औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Student, हमने चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सपोर्ट इन प्लांट्स। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सपोर्ट इन एनिमल्स। एनिमल में सबसे पहली बात स्केलेटन है जो कि सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्केलेटन क्या चीज है? इज टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल। काम क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। कंपोजिशन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर स्केलेटन बना होता है। एग्जाम्पल प्रोटोजोअन्स में सेक्रेटेड बाय सिंगल सेल। जो प्रोटोजोन हमें पता है ह्यूमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनमें इनका सेल ही सिंगल सेल ही सेक्रेट करता है इनका स्केलेटन। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि स्केलेटन प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल है, कुछ दूसरे फिश की एग्जांपल है, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। देखिए इनकी बॉडी को एक खास शेप दे रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ये रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। देखिए आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नजर आ रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें इसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म हमें नजर आ रहे हैं। स्टेंटर है, डिफ्यूगिया है, पैरामीशियम है, ट्राइपेनोसोमा है, यूग्लिना अमीबा है, डाइडिनियम है, क्रस्टेशियम है। ये ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोन्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटोजोन है। इनका जो एक ये सेल जो है वही बाहर की तरफ जो है इनका जो है ना वो स्केलेटन, इनका वो कोई भी हो सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा फोरामिनिफरस एंड एक्टिनोकोर्ड्स में हमने देखा था बाहर जो है ना वो शेल सा होता है। तो इस तरीके से ये जो स्केलेटन है इनको ये टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है जो कि इनको प्रोटेक्शन, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टाइप ऑफ स्केलेटन, इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है? दीज एनिमल्स लैक हार्ड स्केलेटन। क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक मीन ये वो वाला स्केलेटन है जो कि वाटर की वजह से इनकी बॉडी को एक खास शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो चूंकि वाटर की वजह से, लिक्विड की वजह से है ना, हम इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। A fluid-filled gastrovascular cavity or coelom can act as hydrostatic skeleton. Fluid filled चूंकि इनकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रो मीन स्टमक, वेस्कुलर यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो इस कैविटी में चूंकि मूवमेंट हो रही है, ये स्टमक का काम कर रही है। यानी कि जिस तरह आपने हाइड्रा में देखें तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सी एनिमोन में देखें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, या सीलोम ये इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करती है जो कि फ्लूइड फिल होती है। इनका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फॉर द मोटिलिटी। ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और मसल्स को रेजिस्ट भी करते हैं मोटिलिटी के लिहाज से। एग्जांपल नाइडेरियंस, एनिलिड्स, सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स। हमारी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है सी एनिमोन की एग्जांपल दी हुई है। देखिए आप, ये सी एनिमोन है जो कि ये रिलैक्स फॉर्म में है। रिलैक्स फॉर्म में यहाँ पे इसका माउथ, यहाँ पे इसके साथ बहुत ज्यादा टेंटिकल्स। अब ये जो है अपने माउथ को ओपन करेगा, वाटर इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, फिर अपने माउथ को स्क्वीज करेगा। स्क्वीज करने के बाद इसकी यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो मसल इसकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर डिवेलप करते हैं। जब प्रेशर डेवलप करते हैं तो ये एक्सटेंड करता है। कैविटी फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड। देखिए इसकी कैविटी, इसने इसका यहाँ पे माउथ, इसने माउथ के अंदर वाटर को फिल किया। वाटर फिल करने के बाद इसने अपने माउथ को स्क्वीज कर लिया।
जब माउथ को बंद कर लिया, माउथ को स्क्वीज कर लिया, अब इसकी बॉडी के ऊपर ये वाले इसकी बॉडी के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक प्रेशर इसकी बॉडी के अंदर डेवलप होगा और ये अपराइट कंडीशन में मूव करेगा, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी प्रे वगैरह को कैप्चर करने के लिए भी ये बात काम कर सकते हैं। अब जब इसने माउथ ओपन करेगा, वाटर इसकी बॉडी से बाहर चले जाएगा, दोबारा ये इस रिलैक्स फॉर्म में आ गया। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एम्प्टी, टेंटिकल्स एंड द बॉडी वाज कॉन्ट्रैक्टेड, टेंटिकल्स वापस आ गए। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड द टेंटिकल एक्सपेंड, filled with water and relax, वाटर के साथ इसकी fill होती है। अर्थवर्म, fluid filled compartment separated by the septa। देखिए आपके सामने आपको ये बहुत ज्यादा सेप्टा नजर आ रहे हैं, कितनी ज्यादा में रिंग 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 लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, सेप्टा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल, चूंकि देखिए सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है, अब इनके बाहर हार्ड स्केलेटन तो है नहीं, अब इसकी बॉडी फ्लूइड फिल्ड है, इसकी बॉडी, इसमें सीलोम होती है, बॉडी कैविटी होती है, सीलोम जो कि फ्लूइड फील्ड है। देखिए जो इस फ्लूइड फील्ड कैविटी जो कि इसकी बॉडी को एक खास शेप जो है ना वो दे रही है, इसको हम कैंचुआ भी कहते हैं, अर्थवर्म को। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल कॉजेज टू इलोंगेट and contraction of longitudinal muscles causes to shorten. Alternating waves of elongation and contraction help to move in soil, और इसके अंदर पेयर ऑफ सीटी होते हैं, सीटा और सीटी, जो कि इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिहाज से, लोकोमोशन के लिहाज से। राइट तरह देखिए ये अर्थवर्म आपके सामने, यहाँ भी देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, ये इसके जो ये बैंड आपको नजर आ रहा है, ये वाला बैंड, ये जो लाइट सा रेड कलर का है, ये इसके लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। ये आपको लाइट जो ब्लू सा कलर का नजर आ रही है इसकी सर्कुलर मसल। ये इसकी बॉडी आपके सामने, तवज्जो से बात सुननी। ये एक जो इसका ये जो सेप्टम है उसको जरा बड़ा करके दिखाया आपने, राइट, यानी कि सेगमेंट बड़ा करके दिखाया। अब देखिए इसका डायमीटर कितना ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा, इसका मतलब है सर्कुलर मसल रिलैक्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्टेड। जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इसका डायमीटर कितना ज्यादा हो गया, और सर्कुलर मसल इस वक्त रिलैक्स। जब ये वाली कंडीशन होगी, इस कंडीशन में इसकी बॉडी देखो रिलैक्स है, मूवमेंट नहीं कर रही, ये देखिए ये यहाँ पे स्वेलिंग से आपको नजर आ रही है। अब क्या हुआ इस स्टेज में, जरा देखें तो वही कुछ यहाँ पे हुआ है। इसमें क्या हुआ, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टेड, जब सर्कुलर मसल देखिए यहाँ पे रिलैक्स है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है सर्कुलर मसल, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देखिए डायमीटर बढ़ गया, ये देखिए इसका डायमीटर कम हो गया, इसका डायमीटर ज्यादा था जब रिलैक्स है सर्कुलर मसल, अब यहाँ पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, देखिए डायमीटर कम हो गया, यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है। अब क्या होगा कि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल ये रिलैक्स है, जब रिलैक्स है आगे को बढ़ेंगे। फिर सुने, इस जगह पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स है, इसकी बॉडी को आगे को पुश करेंगे। जब ये पुश करेंगे, इस जगह पे देखिए ये आपको सीटी नजर आ रहा है, सीटी से इसने सॉइल को पकड़ लिया। जब इसने सीटी से सॉइल को पकड़ लिया, अब क्या होगा, अब इसके सर्कुलर मसल रिलैक्स हो गए, डायमीटर भी इंक्रीज हो गया, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, और लॉन्गिट्यूडनल मसल इस वक्त इसके रिलैक्स कर रहे, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, सॉरी लॉन्ग, इस वक्त सर्कुलर मसल रिलैक्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे। जब ये वाले सर्कुलर मसल रिलैक्स करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए श्रिंक हो गया, हाँ श्रिंक हो गया। यहां पे इसके उलट काम हो रहा है, यहां पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स कर रहे हैं, सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी बॉडी को, अब देखिए यहाँ पे चूंकि सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, इसकी बॉडी को देखो आगे को मूव करवा रहे हैं, ये वेव इस तरीके से इसकी थ्रू आउट द बॉडी मूव करती है और इसको मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल। एक्सोस्केलेटन, a hardened outer covering to which internal muscles are attached, इसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ये आउटर कवरिंग है जिसके साथ इंटरनल मसल अटैच होते हैं, इनर्ट एंड नॉन लिविंग, सेक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स। इसकी टू लेयर्स होती है, एपिक्यूटिकल और ओक्यूटिकल।
राइट। देखिए ये हार्ड सा शेल आपको नजर आ रहा है, ये इंसेक्ट्स वगैरह में देखिए ना, ये बाहर हार्ड सा शेल, ये हार्ड सा शेल, ये हार्ड सा शेल। हम देखिए इनको बहुत आसानी से पाँव के नीचे लेके मार देते हैं, हमारा तो इनका कंपैरिजन नहीं है ना। इस तरह के ऑर्गेनिज्म का ये शेल हार्ड है, लेकिन इनका आपस में इंटरेक्शन के लिहाज से इसका शेल इसके लिए बहुत हार्ड है, इसका शेल इसके लिए बहुत हार्ड है, इसका शेल इसके लिए बहुत हार्ड है, इसका शेल इसके लिए बहुत हार्ड है। वैसे भी ये हार्ड है, आपने देखा होगा ये जो कीड़े काटे हैं ये मरे हुए भी किसी जगह पे 6-6 माह पड़े रहते हैं, लेकिन इसके एक्सोस्केलेटन को कुछ नहीं होता। क्यों? वैक्स से मिलकर बना हुआ। इसके साथ इंटरनली मसल अटैच है ना इसके। इसी तरीके से देखिए ये भी आपको एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ ये शेल नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ये मोलस्का के मेंबर है ये वाले, और ये आर्थ्रोपोड के मेंबर, राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया कि लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल एंड पैराक्यूटिकल। देखें तो अगर हम एक्सोस्केलेटन का थोड़ा सा हिस्सा काट के देखें, ये बाहर वाली जो लेयर नजर आ रही है इसको हम कहते हैं एपिक्यूटिकल। ये नीचे जो 2 लेयर नजर आ रही है, एक्सोक्यूटिकल बाहर की तरफ, एंडोक्यूटिकल इससे नीचे अंदर की तरफ, इन दोनों क्यूटिकल को एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल, और जो बाहर की तरफ है इसे हम कहते हैं एपिक्यूटिकल। नीचे एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये ओवरऑल अगर हम इसको एक्सोस्केलेटन को देखें तो इसकी ओवरऑल हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। एपिक्यूटिकल क्या है? एक्सोस्केलेटन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल इज आउटर मोस्ट लेयर। अभी मैंने आपको बताया इट इज मेड ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन, इम्परमिएबल टू वाटर एंड सर्व एज अ बैरियर। ये रुकावट के तौर पर है, रुकावट है टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन इंसेक्ट्स। देखिए ये वाली जो है एपिक्यूटिकल, ये इम्परमिएबल है टू वाटर, और इसके अंदर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म इनके अंदर नहीं जा सकता। प्रोक्यूटिकल देखिए तो जरा, ये सारी की सारी एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल, ये सारी की सारी जो है बल्क बहुत ज्यादा जो हिस्सा आपको ज्यादा हिस्सा जो नजर आ रहा है इससे हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। द बल्क ऑफ, बाकी बहुत ज्यादा जो एक्सोस्केलेटन का हिस्सा इज बिलो एपिक्यूटिकल इज प्रोक्यूटिकल। अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया। इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, टफ, लेदरी, पॉलीसेकेराइड एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन भी इनके अंदर होते हैं। ये देखिए इसकी कंपोजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ प्रोक्यूटिकल, व्हाट इज एपिक्यूटिकल? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जी। सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स इनमें होती हैं, फर्दर हार्डन बाय द सेक्युलराइजेशन एंड बाय इम्प्रेग्नेशन विद कैल्शियम कार्बोनेट। सेक्युलराइजेशन का मतलब है इनकी हार्डनिंग हो रही है, ये और भी इसको हार्ड किया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए। नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है पेपर के लिए। राइट डाउन कंपोजिशन ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्का। 1 और 2 पीसेज में हो सकते हैं, एग्जांपल बाइवेल्विया एंड स्नेल। देखिए आपके सामने स्नेल है, इसका जो है एक्सोस्केलेटन आपको नजर आ रहा है। ये इसका सॉफ्ट बॉडी, ये इसका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और ये इसका एक्सोस्केलेटन जो कि हार्ड है। बाइवेल्विया, बाइवेल्विया का मतलब है 2 शेल, एक ये, जिस तरह हम दोनों हाथों को जोड़ के दुआ मांगते हैं ना, या आपने देखा होगा किसी से दोनों हाथ जोड़ ले, जिसे हम कहते हैं माफी मांग रहा है, दोनों हाथ जोड़ के। तो ये देखिए ये भी वैसा ही है ना स्ट्रक्चर, 2 शेल्स है, हम क्यों कहते हैं बाइवेल्विया। 2 वॉल इसको नजर आ रहे, 2 शेल आपको नजर आ रहे, 2 पीसेज है, एक पीस दूसरा पीस, इसमें सिंगल ही है ये एक पीस स्नेल के अंदर। राइट, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लैंड स्नेल लैक हार्ड मिनरल एंड मच लाइटर। जो स्नेल है इसका जो है ना वो स्केलेटन, ये आपने देखो कि सिप्पियां, घोंगे वगैरह जो है, खासतौर पर स्नेल जो है इसका शेल बहुत हल्का फुल्का होता है। मोलस्कन शेल ग्रो एज एनिमल ग्रो, जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता जाता है मोलस्का का शेल भी ग्रो करता जाता है। एंड रिंग्स आर फॉर्म्ड ऑन द शेल, हमें शेल के ऊपर रिंग्स भी नजर आ रहे हैं, साथ साथ हमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिंग्स है, रिंग्स देखिए, ये वाज़ेह रिंग्स नजर आ रहे हैं। इन रिंग्स को हम, रिंग्स की वजह से हम इनकी एज का भी तौयीन कर सकते हैं, जितनी ज्यादा रिंग्स होंगे उतनी ही इसकी एज भी ज्यादा होगी। ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो कि वाटर की वजह से इसकी बॉडी का ये वाला स्ट्रक्चर मेंटेन है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। राइट डाउन व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड? तो मोस्ट आर्थ्रोमीन,
जॉइंट्स, व्हाट आई मीन फुट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो फूड्स हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, जॉइंटेड फूड। इसी तरीके से अगर हम मोलस्का को देखें, मोलस्का मीन सॉफ्ट बॉडी, वैसे तो हार्ड है ना, शेल हार्ड है, बॉडी तो सॉफ्ट है ना। मोलस्का मीन सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म, लैटिन वर्ड है। मोलस्का मीन सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन। आर्थ्रोपोड मीन, आर्थ्रो मीन जॉइंट, पोडा मीन फुट, इनके पाँव में, इनकी लेग्स में जॉइंट होते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्केलेटन, variety of adaptation to live and grow within the exoskeleton. Invagination of exoskeleton form ridges and bar for the muscle attachment. देखिए इनका एक्सोस्केलेटन स्मूथ नहीं है, देखिए आपको रिजिज एंड बार, उतार चढ़ाव, निशिबोफराद नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे, रिजिज एंड बार, निशिबोफराद, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, हम इनको कहते हैं रिजिज एंड बार, उतार चढ़ाव। ये देखिए निशिबोफराद, उतार चढ़ाव, निशिबोफराद नजर आ रहे हैं। तो रिजिज एंड बार्स बना रहे हैं। अगर रिजिज एंड बार बनाएंगे, देखो तभी इंटरनल इनके मसल इनके साथ अटैच होंगे, बॉडी के जो इंटरनल मसल है वो अंदर से इन, ये देखो ये जो डिप्रेशन है इनके साथ मसल बहुत आसानी से अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट की भी फॉर्मेशन एक्सोस्केलेटन, एक तो एक्सोस्केलेटन में देखिए रिजिज एंड बार आपको निशिबोफराद नजर आ रहे हैं, यानी स्मूथ नहीं है, और ये जॉइंट्स पर, जिस जगह पे जॉइंट्स है यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, ये एक्सोस्केलेटन ये काम कर रहा है, और ये देखें साथ मसल भी अटैच है। यहाँ पे भी यही बात दिखाई गई है कि जिस जगह पे जॉइंट है वहां पे ये वाला जो एक्सोस्केलेटन है ये रिलैक्स है, और देखो एक्सोस्केलेटन के साथ इंटरनली, भाई देखो एक्सोस्केलेटन है, इंटरनली ये मसल्स अटैच है इनके साथ, देखें मसल्स अटैच है इनके साथ। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, इनमें और क्या इसका फंक्शन है, प्रेजेंस ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर। देखिए ये देखिए सेंसरी, टेस्ट सेंसिला हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और भी आपने देखो कुछ के यहाँ पे ये देखें एंटीना है, ये भी इनके सेंसिला है, सेंस के लिए हैं। इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल, ये देखो ब्रिस्टल कार्डो की तरह का स्ट्रक्चर है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स, कार्डो की तरह का स्ट्रक्चर। लेंस आपके देखिए कितने वाज़ेह लेंस नजर आ रहे हैं, ये भी एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है। ये देखिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट्स, के इंसेक्ट्स में किस तरीके से जो एक्सोस्केलेटन है वो मॉडिफाई होके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो देखिए रिजिड एंड बार बना रहा है, हमने देखा फंक्शन में जॉइंट्स बना रहा है, फ्लेक्सिबल एट द जॉइंट, और उसके साथ साथ सेंसरी रिसेप्टर यानी कि सेंसिला इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स, और साथ लेंस, ये देखिए लेंस क्वाइट विजिबल हियर, लेंस नजर आ रहे हैं, साथ साथ गैसेस एक्सचेंज, देखिए ये पोर्स, स्पाइरिकल्स, 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 ये जो पोर्स नजर आ रहे हैं these are spiracles, तो ये गैसेस एक्सचेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी जो यानी कि जो स्पाइरकल्स हैं ये एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है, और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमीज एंड द रफ इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्राइंग, इनको ड्राइंग होने से भी, लॉस ऑफ वाटर से भी बचाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्डाइसिस और मोल्टिंग। एक्डाइसिस क्या है, द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड ड्यूरिंग इमेच्योर स्टेज ऑफ देयर लाइफ इज कॉल्ड एक्डाइसिस और मोल्टिंग। एक्डाइसिस है क्या कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं जब ये इमेच्योर स्टेज में होते हैं, जैसे जैसे ये बढ़ रहे होते हैं ना, इनका एक्सोस्केलेटन नहीं बढ़ रहा, जैसे अभी हमने स्नेल के बारे में देखा, बाइवेल्विया के बारे में देखा, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ता है उनका शेल भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनमें एक इनका ये प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, इमेच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं, जब ये मेच्योर हो रहे होते हैं, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन नहीं बढ़ता। फिर क्या करते हैं, इनको पीरियोडिकली एक्सोस्केलेटन शेड करना पड़ता है और उसकी जगह पे न्यू वाला एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस को कि पीरियोडिक शेडिंग, वक्तन फवक्तन एक्सोस्केलेटन को शेड करना पीरियोडिक, ये खास ड्यूरेशन में, और उसकी जगह नया एक्सोस्केलेटन बन जाना, हम इसको कहते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। इस दौरान जब ये एक्डाइसिस का प्रोसेस कर रहा होता है तो जाहिर है कि ये पुराना एक्सोस्केलेटन शेड कर देता है, न्यू वाला बनाता है। इस दौरान ऑर्गेनिज्म हिडन रहता है, क्यों, जब उसका एक्सोस्केलेटन नहीं है तो प्रेडेटर उसको बहुत आसानी से शिकार बना सकते हैं, ये वुलनरेबल होगा। वुलनरेबल से मुराद इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म आसानी से शिकार कर सकते हैं। इस वजह से जब ये मोल्टिंग का प्रोसेस कर रहा होता है, जब ये एक्डाइसिस का प्रोसेस कर रहा होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान ये ऑर्गेनिज्म
हिडन रहता है, छुपा रहता है। अब ये एक्डाइसिस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, राइट डाउन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्डाइसिस। इसमें 4 स्टेजेस है, डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंडोक्यूटिकल, secretion of the new cuticle, splitting of the exoskeleton and hardening by deposition। अब इनको देखेंगे ये सारे स्टेजेस कैसे होते हैं। सबसे पहले देखें जो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसमें होता क्या है कि डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल। ये आपको एंडोक्यूटिकल नजर आने के लिए इसकी डाइजेशन होती है। किस तरीके से डाइजेशन होती है कि ये जो हाइपोडर्म है, इस वक्त ये जो एपिडर्मिस के नीचे, ये असल में एपिडर्मिस, इसके लिए तो ये हाइपोडर्मिस है ना, ये वाली जो डर्म है ये क्या करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है। एंजाइम जब सिक्रेट करेगी ये एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर देगी। एंडोक्यूटिकल जब डाइजेशन हो गई, अब ये सारा जो एक्सोस्केलेटन है ये इसकी बॉडी से सेपरेट हो गई। फिर सुनो, सबसे पहले क्या हुआ फर्स्ट स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में the old endocuticle is digested by the enzyme secreted from the hypodermal gland। ये एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल ग्लैंड सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हाइपोडर्मल ग्लैंड जो कि इसकी एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करती है। एपिडर्मिस के नीचे जाके हाइपोडर्मल की वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। अब रिजल्ट क्या होगा कि ये जो डाइजेशन हुई एंडोक्यूटिकल की, ये वाला एक्सोस्केलेटन इस बॉडी से सेपरेट हो। फिर क्या हुआ, न्यू एक्सोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब ये न्यू वाला बनना शुरू हो जाएगा, अंदर से प्रेशर डेवलप होगा। जब प्रेशर डेवलप होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ओल्ड वाला एक्सोस्केलेटन, इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता विदर ऑफ हो जाएगा, इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यू वाली एंडोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। 4 स्टेजेस में हुआ। पहले एंडोक्यूटिकल, इसकी डाइजेशन हुई, फिर न्यू क्यूटिकल बनी, फिर एक्सोस्केलेटन जो बाय था उसकी स्प्लिटिंग हो गई, और ये वाला जो न्यू वाला स्केलेटन बना है इसकी फर्दर जो ना वो हार्डनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्डाइसिस है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।